साइबर अपराध पर रोक लगाने के लिए दूरसंचार विभाग ने कसी कमर। बता दें कि साइबर अपराध के लिए देश भर में हॉटस्पॉट बनते जा रहे हैं। हरियाणा के नूंह जिले को लेकर अब दूरसंचार विभाग पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। साइबर अपराध पर रोक लगाने के लिए दूरसंचार विभाग के एडिशनल डायरेक्टर जनरल राधा चरण साइके ने अपनी टीम के साथ लघु सचिवालय नूंह में पुलिस विभाग, दूरसंचार कंपनियों, सिम विक्रेताओं के साथ बैठक की। बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार भी उपस्थित रहे। इसके अलावा एडिशनल एसपी आयुष यादव ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। कुल मिलाकर करीब 1.5 घंटे तक चली इस बैठक में हरियाणा के नूंह जिले में लगातार बढ़ रहे साइबर अपराध पर गहन चिंतन किया गया और इस पर रोक लगाने के लिए दूरसंचार कंपनियों एवं सिम विक्रेताओं का सहयोग मांगा गया। जिले में जितने भी पॉइंट ऑफ सेल एजेंट्स को अथॉरिटी दी गई है सिम कार्ड सेल करने की, उनकी एक सूची जो है हमें आप प्रोवाइड करा दें, जो एक्टिव हैं वो भी, और उसके बाद हर महीने जो भी नए उसमें ऐड हुए हैं वो, और जो हटा दिए गए हैं वो भी, तो वो हमारे पास आ जाएगी। फिर हम उसको हमारी जो सिक्योरिटी ब्रांच है उनके माध्यम से उसकी वेरिफिकेशन भी करवाएंगे और डेटा मेंटेन करेंगे कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से पीओएस से कितनी सिम जारी हो रही हैं। तो उसमें भी अगर किसी पीओएस से ये देखने में आया है कि एब्रप्टली हाई नंबर ऑफ सिम जारी की जा रही हैं, तो वो भी मैं रिक्वेस्ट आग्रह करूँगा सर से कि वो भी अगर हमें प्रोवाइड कर दिया जाए डेटा कि पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ सेल, विशेषकर इसमें मैं मेंशन कर दूं पुन्हाना और फिरोजपुर जिरका सब डिवीज़न के अंदर ज़्यादातर हॉटस्पॉट विलेजेस हैं, तो वहाँ पर जितने भी पीओएस एक्टिव हैं वो इस बात का ध्यान रख लें कि आप जो है हाइपर सेंसिटिव जोन में काम कर रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है, तो वहाँ पर हिदायतों की पालना करना और उसके साथ साथ जो है इसमें सभी सावधानी बरतने के बाद ही आप सिम जारी करें। जो भी पीओएस एजेंट्स हैं जो हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे उनको हम लोग जो है किसी प्रकार की कोई समस्या उनको नहीं आने देंगे यहाँ पर। लेकिन साथ ही अगर जो पुलिस को कोऑपरेट करने की बजाय नेग्लिजेंस कह लीजिए या उसको मालाफाइड इंटेंशन कह लीजिए, उसकी वजह से अगर अपराधियों के साथ संलिप्त पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ भी जो है सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम राधा चरण शैकिया है। मैं हरियाणा प्रदेश को दूरसंचार विभाग की तरफ से हेड करता हूँ। पर्पस आप सब लोग जानते हैं, आज की तारीख में डिजिटल कनेक्टिविटी, मोबाइल, ये दोनों ऐसे साधन हैं जिससे कि सोशल इंक्लूजन बढ़ता है। आपकी हर लाइफ की एक्टिविटी सुबह से लेके शाम तक मोबाइल पे निर्भर है, और जब आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड हो जाता है तब हमको लगता है कि ये कैसे रुके। जब कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में एंटी सोशल एलिमेंट्स पकड़े जाते हैं तब हमको लगता है कि उस तक कैसे पहुंचा जाए। और कई बार ऐसा होता है कि जो सिम कार्ड्स दी जा रही हैं वो अनजाने में गरीब लोगों से सस्ते दरों पे लोग सिम कार्ड खरीद लेते हैं। उनको ये प्रोत्साहित दे के कि हम आपको जो है थोड़ा सा पैसा दे देते हैं, आप मेरे लिए सिम कार्ड ले लें। गरीब आदमी को ऐसा लगता है कि मेरी इनकम कुछ है नहीं, आज की तारीख में 1000 रुपये दे रहा है, वो 1000 रुपये में लेके जो है सिम कार्ड बेच देता है। उसको नहीं पता होता है कि इस 1000 रुपये के बदले वो कितनी बड़ी चीज़ें देश की अपनी रिस्क पे लगा रहा है। क्योंकि जब वो क्राइम करेगा तो पकड़ने के लिए उस व्यक्ति को पकड़ते हैं जिसके नाम पर सिम है, जबकि उस आदमी के पास जब ट्रेसेबिलिटी के बाद पुलिस पहुंचती है तो पुलिस को पता चलता है कि इसने तो मात्र 1000 रुपये मिले हैं, क्राइम तो कोई और कर गया। तो ये जानकारी शेयर करने के लिए है कि क्रिमिनल जो है किस तरह के माइंडसेट के साथ लोकल जनता के साथ फ्रॉड करते हैं। जो हमारा पॉइंट ऑफ सेल है उसको ये समझने की आवश्यकता है कि जो सिम कार्ड ले रहा है ये बार बार क्यों ले रहा है। यदि कोई गांव का ग्रामीण आदमी बार बार सिम कार्ड ले रहा है जिसकी आमदनी ही उतनी नहीं है, हम लोग सब जानते हैं, हम में से कोई भी अपना नंबर नहीं बदलना चाहता है, क्योंकि एक आपकी आइडेंटिटी फिक्स रखना चाहते हैं जिससे हमेशा के लिए उसमें कांटेक्ट किया जा सकता है।
लेकिन यदि कोई आदमी बार बार सिम कार्ड ले रहा है, वो इस बात का एक प्रमाण है कि कहीं ना कहीं वो उसको मिसयूज करने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो आज की जो बैठक थी उसका पर्पस यही था कि जो लोग सिम कार्ड बेचते हैं, जो रजिस्टर्ड हैं अलग अलग सेवा प्रदाताओं के साथ, चाहे वो रिलायंस जियो हो, चाहे भारती एयरटेल लिमिटेड हो, चाहे भारत संचार निगम लिमिटेड हो या वोडाफोन आइडिया हो, सभी के अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनके सभी के पास उपस्थित हैं और पुलिस की क्या अपेक्षाएं होती हैं जिससे इस तरह की घटनाएं रुकें, उस पर्पस के लिए ये मीटिंग की गई। आपका एक स्पेसिफिक प्रश्न था कि जो है नूह को क्यों चुना। दुर्भाग्यवश यदि हम साल भर का डेटा निकालते हैं तो जो सिम कार्ड के फ्रॉड्स नेशनल क्राइम ब्यूरो रिसर्च पे जो रिपोर्ट होते हैं या डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट पोर्टल पे रिपोर्ट होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं इनकी संख्या कंपैरेटिवली ज़्यादा है और उसमें पाया यही गया है कि जो लोग क्राइम में इन्वॉल्व हैं वो शायद लोकल नहीं है लेकिन सिम कार्ड यहाँ से गई है। तो ये ऐसा परसेप्शन क्रिएट करते हैं कि शायद हमारे जो पॉस हैं वो संलिप्त हैं इस तरह की नेशनल एंटी नेशनल एक्टिविटी में, जो कि सच से परे है। तो आज का जो मीटिंग है उसका उद्देश्य मात्र इतना ही है कि हम सब लोग संगठित रहें, साथ में रहें। हम में से किसी की भी चेष्टा एंटी नेशनल एलिमेंट्स को सपोर्ट करने की नहीं है, क्रिमिनल्स को सपोर्ट करने की नहीं है। हम अपनी प्रोसेस में ऐसा क्या और अच्छा बदलाव लाएं जिससे कि सिम कार्ड किसी भी गलत आदमी के हाथ में नहीं जाए। नहीं, उसी के लिए जो है आप सब लोगों से चर्चा के लिए आए कि जो हॉट स्पॉट बना हुआ है ये न बने। आप लोग अपनी तरफ से प्रिकॉशंस लीजिए, पुलिस के साथ सहयोग करें। यदि आपके पास कोई इंक्वायरी के लिए आता है उसको आप सपोर्ट करें और निश्चित रूप से मुझे पूर्ण विश्वास है आज के डिस्कशन के बाद जो लोगों का झुकाव है, जो उनकी सोच है, जैसे आपने देखा होगा हमने पूछा कि आप में से कोई भी क्रिमिनल का सपोर्टर है क्या आपको अच्छा लगा कि ये हॉट स्पॉट है, तो सब लोगों ने नकारात्मक स्वर में एक साथ कहा कि ये एक कोई अच्छी बात नहीं है कि नूह को हॉट स्पॉट साइबर स्पॉट का बोला जाता है। जब हम सब लोगों की भावना धनात्मक है तो निश्चित रूप से इस तरह की एक्टिविटीज भविष्य में नहीं होंगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। सर, एक और बड़ा सवाल है, अक्सर दूसरे राज्यों से सिम लाकर 5,000 रुपये तक में यहाँ साइबर जो अपराधी हैं वो खरीदते हैं या बेचने का काम करते हैं। बड़े पैमाने पर जब FIR होती है या खुलासे होते हैं तो दूसरे राज्यों की सिम पाई जाती है, उस पर कैसे रोक लगेगी, इसको लेकर क्या प्लान है? देखिए, एक तो मेरा सबसे पहले तो आप ही से अनुरोध है कि यदि आप में से किसी भी पर्सन की जानकारी में ये आता है कि बाहर के सिम कार्ड्स हरियाणा में आ रहे हैं तो आप हमारी ऑफिस में बता सकते हैं, आप नूह SP ऑफिस में बता सकते हैं, उनकी साइबर क्राइम यूनिट में बता सकते हैं कि इस तरह की गतिविधियां यहाँ पर हैं। हम उनको अपने हिसाब से पकड़ेंगे और लॉ के अनुसार जो अपेक्षित है उसको लॉजिकल एंड तक ले जाएंगे। दूसरी बात, जैसे ही हमारे पास ये जानकारी मिलती है कि अमुक जगह से ये सिम कार्ड आ रहे हैं, हम हमारे जो काउंटर पार्ट्स हैं उस राज्य में उनके साथ टेकअप करेंगे, उन स्थानों पर जाकर इस तरह के कार्यक्रम को और बढ़ावा देंगे और उस राज्य की पुलिस, उस राज्य के टेलीकम्युनिकेशन के अधिकारी, हमारा राज्य की पुलिस और हमारे टेलीकम्युनिकेशन के अधिकारी सब मिलकर एक जॉइंट टीम के तौर पे काम करके उसको एलिमिनेट करेंगे।